और झांसी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पूरा मामला प्रेमनगर थाना इलाके का है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया है। मृतक तारिक बेग पिछले 9 से 10 फरवरी से लापता थे। उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर परिजनों और स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच के दौरान चौंका देने वाला खुलासा हुआ कि छोटे भाई मसारिक बेग ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की है और सबूत छिपाने के लिए शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। एक बार फिर पारिवारिक विवाद ने खूनी अंजाम लेकर समाज को झकझोर दिया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को एक व्यक्ति नामक मुसारिक बेग आए थे और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई हैं तारिक, वो 10 तारीख से पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, और उनकी गुमशुदगी 15 फरवरी को लिखवाया। फिर आज इनके रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिक बेग, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपाया है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए, और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिक बेग ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रवि के पास चलते हैं। रवि, देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति का खून नहीं हुआ है, बल्कि रिश्तों का खून हुआ है, जिसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, तो बताते कि झांसी में जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अपने सगे भाई छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। और जो विवाद बताया गया है, इसमें प्रॉपर्टी विवाद बताया गया है। बताया गया है कि झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक छोटे भाई द्वारा अपने बड़े भाई को मामूली विवाद पे कहा सुनी, उसके बाद उसने कुल्हाड़ी से उसको मौत के घाट उतार दिया और हत्या को छुपाने के लिए उसने घर में ही उसको दफन कर दिया। और 15 तारीख को पुलिस के पास गया और गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन जब पड़ोसी और कुछ रिश्तेदारों को शक हुआ तो पुलिस द्वारा उन्होंने सूचना दी पुलिस को। पुलिस द्वारा जब कड़ाई से आरोपी के साथ पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना पूरा गुनाह कबूला और उसने बताया कि उसने हत्या के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह खुद उसने पूरे जुर्म को कबूला है। अब पुलिस द्वारा देर रात्रि तक फॉरेंसिक टीम और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घर में जहां दफन किया गया था उस मृतक को, उसके सबको बाहर कब्जे में लिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रवि, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जो पड़ोसी थे उन्हें शक हुआ, किस आधार पर पड़ोसियों को शक हुआ, कौन कौन सी वो चीजें रही जो यहाँ पर संदेहजनक थी? शक इस तरीके से हुआ क्योंकि जिस तरीके से वो घर पे कुछ लोगों को वो घर पे दिखाता है। कुछ दिन पहले 10 तारीख की बताया गया है कि 10 तारीख से वो लापता था। तो कई बार पड़ोसी जब उसके घर पूछने गए तो भाई गोलमोल जवाब देता रहा कि कहीं वो बाहर गया है। और लेकिन कुछ पड़ोसियों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं भाई से अधिकतर इनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता था, तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या न कर दी हो, जिसके चलते पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद इस पूरे घटना से खुलासा हो सका। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।